हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमक्कर मैनियाक। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने द्वारका की साइट सीइंग की और आज हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारका और लास्ट में हम जाएंगे शिवराजपुर बीच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम नहा धो लिए, अब नाश्ता करने जाएंगे, पोहा या चाय जैसा कुछ लाइट करेंगे और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। और हमने फुल डे के लिए कैब कर ली है जो कि बेट द्वारका, नागेश्वर, गोपी तालाब करवाएंगे और उसके बाद शिवराज सिंह बीच और बाकी पॉइंट्स। तो हम आपसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मिलते हैं। तो हम आ गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका से लगभग 30 मिनट के डिस्टेंस पे। यहाँ पे भगवान महादेव के नाग और माता पार्वती के नागिन के रूप में दर्शन होते हैं। एक स्टोरी है, वो हम अंदर चल के बताएंगे। और ये जो रोड है ना द्वारिका से नागेश्वर, वो ठीक है, मतलब रोड कंडीशन थोड़ी बेकार है, बट ट्रैफिक आपको कम मिलेगा। चलो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हमने नागेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए और इसके पीछे कहानी ये है कि शिव पुराण के मुताबिक यहाँ पे दारुक नाम का राक्षस रहता था, उसी के नाम पे इसका नाम दारुक वन पड़ा। और भगवान शिव का एक भक्त था सुप्रिया, उसने यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ज़्यादा पूजा करी और तपस्या करी। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे नाग नागिन के रूप में दर्शन दिए और दारुक नाम के राक्षस का वध किया। उसी के बाद से यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती को नाग नागिन के रूप में पूजते हैं। और यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग में आप आराम से पूजा कर सकते हो पास जाके भगवान शिव की। बट ये है कि आपको धोती पहन के जाना होता है। तो आप और धोती मंदिर में मिल जाती है, तो आप उसको पहन के भगवान की पूजा कर सकते हैं, बट कुछ चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। तो जब भी आप द्वारिका आओ तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर आना। तो अभी हम भगवान शिव के पास रुकेंगे थोड़ी देर और उसके बाद गोपी तालाब जाएंगे। तो आ गए हम गोपी तालाब। और इसकी कहानी ये है कि जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई थी तो वो उनसे मिलके वापस मथुरा जा रही थी और अर्जुन के साथ। तो जब वो यहाँ रुकी तो वो नहाने लगी, तो अर्जुन पेड़ के नीचे बैठ गए और जो भील थे उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। गोपियाँ ये देख के डर गई और उन्होंने इस कुंड में जो है अपनी जान दे दी। और जो गोपियाँ थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी श्री कृष्ण जी को, तो तभी से बोलते हैं कि इस जो तालाब है उसकी मिट्टी से चंदन बन गई। तो ये जो कहानी है वो है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मीनारायण मंदिर, रुक्मणी मंदिर, राम नाम का तैरता हुआ पत्थर, बहुत कुछ है। बट मेन जो महिमा है वो इस तालाब की है। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे फिर बेट द्वारका जाएंगे।
ये है सुदर्शन ब्रिज। पहले ओखा ओखा पहुँचते थे, फिर जेटी से बेट द्वारका जाते थे। अब सुदर्शन ब्रिज बनने के साथ इसी से जाते हैं, और जो जेटी थी वो बंद हो गई। तो जो पहले मंदिर जाते थे वो आपको जेटी से लेके जाते थे। अब जो सुदर्शन ब्रिज बन गया उससे आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और वहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता है। तो हमने एक ऑटो कर लिया, इसी से जा रहे। 600 रुपये में आना जाना, तीनों टेम्पल, हनुमान गढ़ी, द्वारकाधीश वगैरह। तो मंदिर चलते हैं। तो अभी द्वारकाधीश टेम्पल में वेट द्वारका के पास आ गए। एक्चुअली पहले आपको ये सुदर्शन ब्रिज नहीं बना था तो जेटी से आना पड़ता था। तो अब आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऑटो लेके आना पड़ता है। तो शेयरिंग बेसिस पे भी है। द्वारकाधीश टेम्पल तक आना जाना 20 रुपये, और सारे घूमोगे तो 120 रुपये, और अपना हमने पर्सनल 600 रुपये में किया। तो आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हमने भगवान के दर्शन कर लिया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि हम 11:30 बजे आए, और 12:30 बजे मंदिर बंद होता है, 4:30 बजे फिर से खुलता है। तो जब भी आप आएँ तो या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाए या 4:30 आए तो दर्शन अच्छे होंगे। और एक बात, जो द्वारका में मंदिर है, यहाँ मंदिर डिफरेंस क्या है, जो द्वारका में द्वारकाधीश है वो स्वयंभू है और भगवान वहाँ राजपाट चलाते थे, और जो यहाँ के द्वारकाधीश हैं उन्हें रुक्मणी माता ने स्थापित किया था और यहाँ भगवान रहते थे। तो ये डिफरेंस है। और एक बात, जो सुदामा जी चावल लेके आए थे कृष्ण जी के लिए, वो यहीं लेके आए थे। तो आप चलेंगे और हनुमान दांडी पे मिलेंगे आपसे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान दांडी में हनुमान जी और उनके पुत्र मगरध्वज के दर्शन किए। अब आप कहेंगे हनुमान जी के पुत्र मगरध्वज। तो हुआ यूँ था कि जब हनुमान जी माँ सीता को ढूंढने लंका जा रहे थे तो रास्ते में उनके पसीने की बूंदें गिरी, जिसे एक मगरमच्छ ने निकला, और उनके पुत्र हुआ मगरध्वज। और जब भगवान राम और लक्ष्मण जी लंका में थे तब दो राक्षस अहिरावण और महिरावण उनको बांधकर पाताललोक ले गए, और हनुमान जी उनको ढूंढते हुए हनुमान दांडी आए और उनका सामना हुआ उनके पुत्र मगरध्वज से, और दोनों का बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ दांडी से। इसीलिए इस जगह को हनुमान दांडी कहते हैं। युद्ध का तो कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन फिर मगरध्वज जी ने उन्हें बताया अपने बारे में, और उन्हें ज्ञात हुआ हनुमान जी को कि ये मेरे पुत्र मगरध्वज जी है। और बाद में मगरध्वज जी ने उनकी हेल्प करी राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढने में। और एक बात, यहाँ पे आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, भोजन वगैरह चलता रहता है, तो अगर आप आएँ तो आप ग्रहण कर सकते हैं। अब हम जाएंगे बीच पे, तो हम आपसे मिलते हैं तब। चलो आ गए हैं शिवराजपुर बीच। ये भी एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, जैसे कि दीव में घोघला बीच था। तो आराम से बैठ सकते हो, पास में ही है वेट द्वारका से। और ये बोटिंग भी हो रही है। अगर आप पर्सनल में जाओगे तो 400 रुपीज़ पर पर्सन, अदरवाइज़ 200 पर पर्सन। आगे चल के कहीं बैठते हैं। और ये जो है द्वारका में हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम द्वारका से जामनगर जाएंगे, जो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चेंज रूम भी बना हुआ है यहाँ पे, पीछे है ना जहाँ लोग बैठे, लॉकर भी है, बढ़िया है।
तो यहाँ पे क्लॉक रूम भी है और चेंज रूम भी है, तो सही है। आओ तो नहा वहा सकते हो, क्लॉक रूम में सामान रख सकते हो। और स्कूबा डाइविंग वगैरह भी है। स्कूबा डाइविंग 2000, स्पीड राइड 200, पैरासेलिंग 1500, जेट स्की, एस्ट्रॉन स्कूबा डाइविंग करके है। दिखाता हूँ मैं आपको। है ना सही। और नंबर भी देख लो, कर लेना कॉल, आओ तो। और इधर और भी वो लगी हुई है। अच्छा वही सब लगा हुआ है। आगे चल रहे हैं, वहाँ एक पेनिनसुला टाइप बना है, ज़्यादा लोग जा नहीं रहे, वहाँ चलते हैं। तो आ गए यार सेक्लूडेड से प्लेस पे, पेनिनसुला टाइप बना है। लो टाइड है तो और मज़ा आ रहा है। और व्यू दिखाते हैं यहाँ से। तो जब शिवराजपुर बीच आओ ना, थोड़े आगे की तरफ आ जाना, स्टनिंग व्यूज़ मिलेंगे। अभी दिखाता कैमरा दूसरी तरफ करके। है ना मस्त एकदम। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। द्वारका में हमने बहुत एंजॉय किया। और जब भी आप द्वारका आए, कम से कम 1.5 से 2 दिन लेके आइए। एक दिन लोकल द्वारका घूमे, द्वारकाधीश मंदिर, बटकेश्वर टेम्पल, सनसेट पॉइंट एंड ऑल। और अगले दिन आप मॉर्निंग में बेट द्वारका आइए, जिससे आपके दर्शन अच्छे होंगे। लौट से समय आप शिवराजपुर बीच रुक के एंजॉय करें और फिर वापस जाइए। तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे जामनगर, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।